अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूँ सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा रियाज भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान का फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत हुई और आईनी बेंच ने वाजे किया कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। अदालत ने कहा कि जिन मुल्जिमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है इनको रिहा कर दिया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता इनको सज़ा सुनाने के बाद जेलों में मुंतकिल कर दिया जाए। केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हकूक मुयसर नहीं होते। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि बुनियादी हकूक जुर्म करने पर ही ख़त्म होते हैं। आज की समाअत की तफसीलात हासिल कर लेंगे। नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, बताइएगा आज की समाअत का अहवाल, क्या खतोखाल रहे आज की समाअत के? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा और ये समाअत 7 रुकनी आईनी बेंच ने की है। केस की समाअत के बिल्कुल इख्तिताम पर जो है वो बहुत अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आई, जब ऑर्डर लिखवाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जो है वो फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त जो है वो दी है। साथ ही साथ ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि फौजी अदालतों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले से जो है वो भी मशरूत होंगे। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया है कि जिन मुल्जिमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो उनको देकर रिहा किया जाए और जिन मुल्जिमान को जो है वो रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जो आम जेल है वहाँ जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। हुक्मनामे में ये भी कहा गया कि फौजी अदालतों में से सज़ाओं के खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट्स में अपील का हक जो है वो इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मअतल रहेगा और हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत जो है वो हतमी फैसले के बाद जो है वो शुरू होगी। हतमी फैसले से मुराद ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आज समाअत को जो मुलतवी किया है वो अगले साल यानी कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक जो है वो मुलतवी किया है। सर्दियों की छुट्टियों के बाद ये केस जो है वो दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर होगा और उसके बाद जो है वो इस केस की मजीद समाअत आगे बढ़ेगी। ख्वाजा हारिस जो वज़ारत दिफा की जानिब से वकील थे वो उन्होंने आज अपने दलाइल का आगाज़ किया और उनकी जानिब से जो है वो आज दलाइल दिए गए। तकरीबन 2 घंटे इस केस की समाअत जारी रही और 2 घंटे ख्वाजा हारिस की जानिब से ही जो है वो इस केस के दलाइल जो है इस केस में दिए गए। हामिद खान जो है वो वीडियो लिंक के जरिए कुछ देर अदालत के सामने पेश हुए, लेकिन ऑर्डर के जो समाअत के बिल्कुल इख्तिताम पर हफीजुल्लाह न्याजी जो है वीडियो लिंक के जरिए अदालत में उनकी जानिब से, क्योंकि जो पहली समाअत थी उसमें भी हफीजुल्लाह न्याजी की जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी कि आप जो है वो फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाज़त जो है वो दे दे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। तो हम आज जो है वो केस के बिल्कुल इख्तिताम पर जब ऑर्डर लिखवाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान की, जिनकी तादाद जो 85 बताई जा रही है, उन मुल्जिमान का फैसला सुनाने की इजाज़त जो है वो दे दी है। मुल्जिमान का फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी गई है आईनी बेंच की जानिब से। सबीन अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने समेत 5 मुकदमात पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई है और अदालत ने हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज रीमा, एजाज चौधरी समेत दीगर को आज जेल से पेश किया जाएगा। इसी पर मजीद बात करते हैं इबादुल हक से। जी, ये बात बताएगा। अदालत ने इन मुकदमात पर समाअत की और समाअत के बाद ये हिदायत की है कि आइंदा समाअत यानी 3 जनवरी को इन तमाम मुल्ज़मान पर जो है वो फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत में जो है साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज टीमा और दीगर को जो है पेश किया गया। अदालत ने जो है कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद ये हुक्म दिया कि फर्द जुर्म जो है वो अब आइंदा समाअत पर जो है वो लगाई जाएगी। जी ठीक है, बात बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुताल्लिक केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। आफिया सिद्दीकी के वकील ने बताया कि आफिया केस में अमेरिका भेजा गया वफ्द 8 रोज़ के लिए था और जो 5 रोज़ ताखीर से पहुंचा। पाकिस्तानी वफ्द का वक्त आज खत्म हो गया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर ने भी वहां कोई मुलाकात नहीं की। हुकूमत और वजारत खारजा की सुस्ती पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए इस पर रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी हवाले से जानेंगे, इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा इदरीस। जी बिल्कुल, देखें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुताल्लिक केस की समाअत पर वज़ारत ख़ारजा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का वीज़ा मंजूर जो है वो ना करवा सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का
सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा को फौजिया सिद्दीकी को भी वीज़ा फराहम करने का हुक्म जो है वो दिया गया है। जस्टिस सदार एजाज खान ने जो है वो समाअत की और वकील मिस्टर स्मिथ जो है वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि आपके केस में अमेरिका भेजा गया वक्त 8 रोज़ के लिए था, जो 5 रोज़ ताख़ीर से पहुंचा। पाकिस्तानी वक्त का जो वक्त आज खत्म हो गया है, वक्त की वापसी का वक्त जो है वो आ गया है। आपके सिद्दीकी के अमेरिका वकील मिस्टर स्मिथ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो आगाह कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात बयानबाजी तक महदूद। मुज़ाकरात से कबल ही फरीकैन ने मुख्तलिफ शराइत आयद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुज़ाकरात से पहले हमारे कैदियों को रिहा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई पर मुतअद्दिद मुकदमात हैं, वो हुकूमत की नहीं अदालती तहवील में है। हुकूमत किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उनको रिहा नहीं करा सकती। सेनेटर तलाल चौधरी बोले पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश में कोई नेक नियति नहीं, ये फैज़ हमीद के ट्रायल से घबरा कर हुकूमत को मुज़ाकरात का झांसा दे रहे हैं। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात बयानबाजी तक महदूद। कोई भी फरीक सियासी मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। मुज़ाकरात हुए नहीं मगर फरीकैन ने मुख्तलिफ शराइत सामने रख दी। अपोजिशन लीडर रहनुमा पीटीआई उमर अयूब कहते हैं मुज़ाकरात से पहले हमारे कैदी रिहा किए जाए। बात हमारे बड़े क्लियर है। हमने कहा था कि हमारे जो इस वक्त असीरान है उनको रिलीज़ किया जाए और उसके साथ साथ जो जुडिशल कमीशन है वो 9 मई और 24 नवंबर के हवाले से होनी चाहिए। उधर मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है बानी पीटीआई अदालती तहवील में है, हुकूमत किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उनको रिहा नहीं करा सकती। अगर तो बानी पीटीआई को गवर्नमेंट ने बाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो डिटेन किया हुआ है तो फिर तो वो बात कर सकते हैं जी वज़ीर आज़म साहब जो है वो विड्रॉ करें इसको। बानी पीटीआई के खिलाफ मुतअद्दिद केसेस हैं और वो गवर्नमेंट कस्टडी में नहीं है, वो जुडिशियल कस्टडी में, तो वो तो जुडिशरी से उनकी बेल ही होनी है। वज़ीर आज़म तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा पीटीआई फैज़ हमीद की चार्जशीट देखकर घबरा गई है, इसी घबराहट में यह हुकूमत को मुज़ाकरात का झांसा दे रही है। जब जनरल फैज हमीद की चार्जशीट देखी है तो उस वक्त सजाओं से घबरा गए और उस घबराहट में ये एक टेक्टिकल मूव है जिसे पंजाबी कहते हैं झांसा, वो ये झांसा दिया जा रहा है। अब इनके पास और कोई चॉइस नहीं रहेगी, हर काम करके देख लिया है। पीटीआई रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात का इम्कान जाहिर किया गया, ताहम 2 रोज गुजरने के बावजूद मुज़ाकरात के लिए कोई पेशरफ्त न हो सकी। मुस्लिम लीग नून चाहती ही नहीं है कि मुज़ाकरात हों। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रही है तो ये भाग रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई की जानिब से बयान दिया गया है, कहते हैं कि मुल्क की खातिर मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत रऊनत और तकब्बुर से बाहर निकल जाए। हुकूमत अपोजिशन से बात करें और बैरिस्टर साहब बोले कि सियासी मफादात के लिए इदारों और अवाम में तरक्कियाँ पैदा करने की नाकाम कोशिशें बंद करें। जाली हुकूमत का बानी के मिलिट्री ट्रायल का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। इन्हें अपनी बका बानी पीटीआई को माइनस करने में नजर आ रही है। इनका ये इकदाम जमहूरियत पर शबखून मारने की कोशिश है। सिविल नाफरमानी पर इन्होंने आसमान सर पर उठा रखा है, जबकि मिलिट्री ट्रायल की हिमायत कर रहे हैं। बोगस बानी पीटीआई में ये हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। पुलिस के खिलाफ फैसला आए तो पुलिस अफसर नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, मेरे तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के जजेस और अदलिया की सिक्योरिटी सूरत हाल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पोलियो मुहिम में सारी पुलिस मसरूफ हो जाती है, पोलियो के लिए अलग फोर्स बनाएं, ये मसला हल करें। वुज़रा और अफसरों के घरों में इजाफी गाड़ियां खड़ी होती हैं लेकिन जजेस के लिए नहीं। खुर्रम में जो हुआ वो सबके सामने है। कॉन्वॉय में भी जब कोई जाता है तो पहले से उन लोगों को पता चलता है, अब इस पर भी कोई भरोसा नहीं करता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंतजाम नहीं करते तो हम जुडिशल ऑर्डर के जरिए सब तय करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट के पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, हुकूमत को चाहिए तो वो भी देने को तैयार हूँ। अदालत ने मजीद समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जिला कुरम में अमन अमान की खराब सूरत हाल, शहरी ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि गुज़श्ता 2 माह से कुरम में मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासिर हैं। सड़कें, ट्रांसपोर्ट और मोबाइल सर्विस बंद है, जबकि खुराक की भी किल्लत है। कुर्रम में अमन अमान को बहाल करके सेहत और तालीमी इदारे खोले जाएं। दरख्वास्त में सूबाई हुकूमत, वफाकी महकमा दाखिला समेत दीगर को फरीक बनाया गया है।
सिंध हाई कोर्ट में वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया है। जवाब में लिखा गया है कि इसाक डार का ओहदा एजाजी है और इसाक डार के पास बतौर नायब वज़ीर आज़म इख्तियारात ही मौजूद नहीं हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी ने रिमार्क्स किए कि इस केस में फौरी नौयत का कोई मामला नहीं। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी।